विबुध मुक्त आत्मा, शमन ज्ञातपुत, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आयम्बिल तपराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। तप सूर्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। अपने आप में विलक्षण साधु का मान बढ़ाने वाले आप सभी पावन आत्माओं को मेरा नमन। कर दे नैया पार, कर दे नैया पार, तेरा नाम तारण हारा है। कर दे नैया पार, कर दे नैया पार, तेरा नाम तारण हारा है। तू है नैया पार। नैया पार करवानी है। इतने समय से चतुर्मास चल रहा है और हम सुनते आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। नई नई रोज नया नया हम सीख रहे हैं। कथा और कहानी का महत्व क्या है? कथा और कहानियाँ जो कही जाती हैं, जो सुनने में हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, उसका रहस्य क्या है? कथा और कहानियाँ सुनाने वाले आपको क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं ताकि किसी कथा में कोई ऐसा पात्र हो जो आपके पात्र से मिलता हो। कथा में कोई ऐसा पात्र जो आपसे मिलता हो और वैसे ही आपके प्रश्न हो, वैसे ही हमारी जिज्ञासा हो, और वो कथा सुनते सुनते, कहानी सुनते सुनते क्या हो जाए, उसका निवारण हो जाए। कथा में सबसे प्रसिद्ध है भक्त कथा। क्या है? भक्त कथा, जो भगवान से कथा जुड़ी होती है, जो कथाएं हमें भगवान से मिला दे, जो प्रभु से मिला दे, वो क्या होती है? भक्त कथा। दो रास्ते हैं, एक संकल्प का मार्ग है और एक समर्पण का मार्ग है। संकल्प का मार्ग, जो 24 तीर्थंकर भगवान का मार्ग है, वो किसका मार्ग है? संकल्प का। संकल्प मतलब आत्मा का, जहाँ पर क्या देखते हैं? आत्मा को प्रमुख मानते हैं और अपने मैं को, अपने अहंकार को, क्रोध को, मैं को सेंटर में रखकर सारे साधना की जाती है। एक है समर्पण का। संकल्प में क्या हो रहा है? मुझे खुद को देखना है, मेरी आत्मा, खुद को देखना है, खुद को जानना है, खुद की इच्छाएं देखनी है। और समर्पण में जो है तू है, करने वाला कौन है? तू है। हो किससे रहा है? तुझसे हो रहा है। ये है किसका मार्ग है? समर्पण का मार्ग। भगवान महावीर जो थे वो स्वयं संकल्प के मार्ग पे थे। वो किसी का आश्रय नहीं ले रहे थे। संकल्प में आश्रय नहीं है और समर्पण में क्या है? आश्रय है। भगवान महावीर स्वयं को देखते थे, स्वयं की आत्मा को देखते थे। जितनी भी साधना थी स्वयं को देखने की थी, संकल्प की थी। और जितने हम यहाँ बैठे हैं, हम किसके अनुयायी हैं? भगवान महावीर के। भगवान महावीर के अनुयायी हैं। मार्ग हमारा कौन सा होना चाहिए था? संकल्प का होना चाहिए था, पर है कौन सा? समर्पण का। हम आत्मा कम करते हैं, हम क्या करते हैं? भगवान महावीर, भगवान महावीर।
जो हमने आश्रय बना लिया वो किसको बना लिया है? भगवान महावीर को। हर प्रकार का मन है, कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हर कोई ज्ञान में नहीं जा सकता, हर किसी को आत्मा की बात समझ में नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल लगता है इसको साधना। आत्मा की बात नहीं कर सकते, ज्ञान की बात नहीं कर सकते, इसलिए सबसे सरल क्लास टीचर होती है जो एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं। कैसा सेट करते हैं कि उसको नालायक बच्चा भी कर ले, होशियार भी कर ले, और जो मीडियम है वो भी अटेम्प्ट कर ले। तो जो कथा का मार्ग है, वो कथा और कहानी का मार्ग है, ये जो कथा कहानी सुनने का, वो किसका है? इसको हर कोई कर सकता है, ज्ञान किसी किसी को आ सकता है। आप कह सकते हो कि उस कर्म के बंध के कारण ज्ञान मिला, ठीक है, आत्मा का ज्ञान होना, लेकिन कथा कहानी सुनकर उस क्षण भर के लिए रुक जाना और भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, ये मार्ग जन जन का है, जो हर किसी को समझ में आ सकता है। तो समर्पण का मार्ग, समर्पित कर देना। अगर आप श्वास भी ले रहे हो तो वो भी समर्पित, आसान मत समझ लेना। हमेशा इंसान की आदत है आश्रय बनाकर, अरे दुख मिल रहे हैं तो तूने दिए और सुख मिल रहे हैं तो मेरी वजह से। समर्पण जितना कठिन संकल्प है उतना कठिन ही समर्पण है, या कहो बिना समर्पण के संकल्प नहीं और बिना संकल्प के समर्पण नहीं। भक्ति, भक्ति क्या है? भक्त क्या है? कौन है भक्ति? कौन कर सकता है? निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, वो रूप लेकर आपके सामने आ जाए, आपके गुरु के रूप में, आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, या जिसके प्रति आपकी श्रद्धा टिक जाए, जो निराकार है, मतलब जो आत्मा है, और रूप लेकर शरीर धारण कर कर आपके सामने आ जाए, जिससे आप समर्पित हो जाओ, वहाँ पे यात्रा होती है शुरू किसकी? भक्ति की। जो अरूप है, अद्वैत है, उसकी। और हमारे देश में तो भक्ति चलती आ रही है। भक्ति में क्या? जहाँ भक्त नहीं है, जहाँ भक्त और भगवान क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं, वो है भक्ति। मीरा है, रज्जक है, कबीर है, और गौतम भगवान है, और कितने कितने उदाहरण हम सुनते रहते हैं कि ये इसमें पागल हो गया। दुनिया क्या कहती है? जो भगवान के लिए पागल हो जाता है, ये तो पागल है, मारते हैं, फिर उसके जाने के बाद उसको पूजते बैठते हैं। एक मुसलमान युवक, नाम उसका रज्जक, उसको हिंदू कन्या से क्या हो गया? प्रेम हो गया। प्रेम हो गया, और बहुत समय पहले की बात है, जब कबीर के ज़माने की, जब ये आज तो फिर भी मान जाते हैं शादियों के लिए, तब तो शादी के लिए मनाना और भी मुश्किल था। रज्जक जैसा लड़का हिंदू लड़की से प्रेम हो गया, अपने घर वालों को मनाया और सामने उस लड़की के घर वालों को भी मनाया, मान गए। आज शादी है, घोड़े पे सवार है, दूल्हे का सेहरा सजा हुआ है, पोशाक पहनी हुई है, बड़े धूमधाम से जा रहा है बारात लेके। तभी वहां से दाऊ दयाल गुजरते हैं। दाऊ दयाल रज्जक की आंखों से आंखें टकराती हैं और दाऊ दयाल मुस्कुराकर कहते हैं, रज्जक तूने गजब कियो, बांधा सर पे मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। इतना सा कहना था कि रज्जक सिर्फ दाऊ दयाल की आंखों में देखता रहा और घोड़े से उतर गया। उसको ना शादी याद रही, ना कन्या याद रही, ना अपना धर्म याद रहा, ना कुछ याद रहा। दाऊ दयाल के पीछे पीछे चल पड़ा। क्या हो गया उसको एकदम अचानक? एक इतना सा बोलने को, रज्जक तूने गजब कियो, इतना सा बोलने में क्या हो गया? क्या दिख गया? क्या जाग गया उसके भीतर, जिसके लिए इसने इतनी मशक्कत की उस शादी के लिए? वो सेहरा, वो बाना पहना दाऊ दयाल के पीछे चल पड़ा। कहते हैं जब तक दाऊ दयाल जीवित रहे तब तक वो उसी सेहरे में रहा और उसी
पोशाक में ही रहा, ना उसने अपनी कभी पोशाक बदली, ना सेहरा उतारा। और दाऊ दयाल के जाने के बाद आंखें बंद कर ली, बोला अब देखने जैसा कुछ बचा ही नहीं। अब क्या देखूं संसार में, अब कुछ है ही नहीं, और सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा के बारे में तो आप सब जानते हैं, राजपुतानी, जिसकी शादी हुई और पति ने कह दिया कि मुझे तो अपनी पहली पत्नी से प्रेम था, तो मैं तुमसे उस प्रकार का प्रेम नहीं कर पाऊंगा। जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए तो ये बात वरदान साबित हो गई, वरना हमारे जैसे तो रोते रहते, हाय राजरानी बनकर भी आई और पति का प्रेम भी नहीं मिला, कोई तंत्र फूंक दो, कोई मुझे मंत्र बता दो, कोई वशीभूत करने की शक्ति बता दो कि मेरा पति क्या हो जाए, मेरे वश में हो जाए। पर मीरा क्या हो गई, खुश हो गई। उसने कहा ठीक है, मेरे लिए महल में बस एक भगवान का मंदिर बनवा दो। मंदिर बन गया है, पूरा पूरा दिन मंदिर में बैठी रहती है, कृष्ण भगवान की भक्ति करती रहती है। भक्ति मतलब क्या, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाए, ना वहाँ मीरा बचती है ना वहाँ कृष्ण बचते हैं, वहाँ बस वो दिव्य प्रकाश बचता है। उसको निकालने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। कहा जा रहा है कि तू ये जहर का प्याला पी ले। उनको लगा कि जहर का प्याला पिएगी और मर जाएगी, लेकिन मीरा के लिए वो भी एक अवसर। उसने कहा अगर मैं ये जहर का प्याला पी के बच गई तो मैं इस महल में रहूंगी नहीं। तो उन्होंने सोचा कौन जहर का प्याला पी के बचता है, मूर्ख है, पिएगी और दफा होगी हमारे यहाँ से। कहते हैं मीरा ने जहर का प्याला पिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो महल छोड़कर निकल पड़ी। उसको महल रास नहीं आए, जिसके लिए हम पूरा जीवन मेहनत करते हैं कि हमारी सोने की चूड़ियाँ बन जाए, सोने के कंगन बन जाए, हार बन जाए, ये राज ठाट बन जाए, मेरा घर ऐसा रहे। वो उसी महल में रह रही है, पर उसकी प्रीति कहाँ लगी हुई है, कृष्ण के साथ लगी हुई है। महल छोड़ के निकल पड़ी, घूम रही है गलियों में, संतों के साथ बैठ रही है, घूमती रहती है, चलती रहती है, बंजारी बन गई है कृष्ण के प्रेम में। राजा ने कहा ये तो इस प्रकार गलियों में घूमती फिरेगी तो भी हमारी बदनामी होगी कि यहाँ की रानी थी और गलियों में घूमती फिर रही है, ले आओ उसको वापस। जब उसको लेने गए तो उसने कहा मैं चलती हूँ, बस मुझे 2 क्षण दो, मंदिर में होके आती हूँ। कहते हैं जैसे ही भगवान के मंदिर में गई वापस ही नहीं आई। द्वार खोल के देखा ना तो वहाँ मीरा थी ना मीरा की मूर्ति थी। ये है हमारा देश, ये यहाँ पे क्या है, सारा विस्तार सिर्फ उस एक को पाने के लिए है। आप भक्ति से चले जाओ, आप ज्ञान से चले जाओ, ध्यान से चले जाओ, प्रेम से चले जाओ। प्रेम में क्या, प्रेम जहाँ मैं ना बचे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ जब मैं भूल गई। प्रेम गलियां थी साकरी जा में 2 नहीं समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम की गली बहुत छोटी है जहाँ में 2 नहीं समा सकते, या तो हरि आ सकते हैं या क्या आ सकते हैं, मैं आ सकता हूँ। जब तक मैं बचा हुआ हूँ तब तक भगवान मिलने से रहे। जो ध्यान है, जहाँ पे मन विश्राम में चला जाए, वो है ध्यान। ध्यान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, भक्ति की स्थिति, ज्ञान की स्थिति, सब स्थिति एक है। राजा उत्तानपाद बहुत अच्छे राजा हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगी क्वेश्चन बाद में। एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुरुचि से पुत्र हुआ उत्तम, कौन हुआ, और सुनीति से पुत्र है ध्रुव। राजा बैठे हुए हैं, राजकुमार उत्तम अपने पिता की गोद में जाके बैठ जाते हैं। जब उत्तम को गोद में बैठे ध्रुव देखते हैं तो उनके मन में भी होता है मैं भी अपने पिता के जाके गोद में बैठ जाऊं। तो जैसे ही वो जाते हैं और उत्तम को कहते हैं कि मुझे भी पिता की गोद में बैठना है,
तो पीछे से उत्तम की माता सुरुचि आती है और क्या कहती है, पीछे हट, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या कर, जाके तपस्या कर और वरदान लेके आ कि तू अगले जन्म में मेरी कोख से पैदा हो। जब तू मेरी कोख से पैदा होगा तो तू बड़ा बनकर पैदा होगा और तब तू आराम से अपने पिता की गोद में बैठ जाना। ध्रुव को बड़ा बुरा लगता है कि पिता तो मेरे भी हैं, मुझे भी अधिकार है अपने पिता की गोद में बैठने का। कितने साल का है ध्रुव? 5 साल का। रोते हुए अपनी माता के पास आते हैं। माता के पास आकर कहते हैं कि मैं सुरुचि की कोख से क्यों नहीं पैदा हुआ, तो मैं भी बाबा की गोद में बैठ सकता था। सुनीति ने कहा, तू उदास क्यों होता है, तेरे लिए तो परम गोद है। कहते परम गोद? कह रहे हाँ। कह रहे जैसे तेरी मैया सुरुचि ने कहा है कि तू जा उपासना कर, तो जा उपासना करके देख ले, क्या पता तुझे परम गोद प्राप्त हो जाए। 5 साल का बच्चा कहता ठीक है, अब तो मैं उपासना लेकर के तपस्या करके वरदान लेकर ही आऊँगा और अपने पिता की गोद में ही बैठूंगा। 5 साल का बच्चा महल छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही बाहर निकला, कथा कहती है कि नारद मुनि उसे वहाँ दिख गए। कहाँ जा रहा है वो? परमात्मा की खोज में। परमात्मा की खोज पे निकलो तो कौन मिलते हैं? गुरु मिलते हैं। गुरु कौन दिखे उसे? नारद मुनि। तो नारद मुनि ने कहा, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ, वरदान लेके आऊँगा और अपने पिता की गोद में बैठूंगा। अच्छा, तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, तू 5 साल का बच्चा, तू क्या साधना करेगा, क्या तपस्या करेगा, जा वापस खेल। ध्रुव ने कहा, मैंने सुना है आप तो गुरु हो, जो भगवान की भक्ति करने जाते हैं आप तो उनको आशीर्वाद देते हो, तो आप मुझे क्यों कह रहे हो वापस जाने को? नारद मुनि ने कहा, अरे वाह, अच्छा। तो उन्होंने उसको द्वादश बीज मंत्र दिया और वो बीज मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चल पड़े ध्रुव, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर बैठे हैं, साधना शुरू करी। 5 साल का बच्चा कैसी साधना कर रहा है? 3 महीने तक खाली फल खाए, फल और फूल। 3 महीने बाद वो भी छोड़ दिया, केवल जल लिया। 3 महीने बाद जल भी छोड़ दिया, केवल प्राणवायु, सिर्फ सांसों पे, और फिर वो भी छोड़ दिया। वो 5 साल का बच्चा ऐसी कठिन साधना जब प्राणवायु भी छोड़ी तो कहते हैं कि समस्त संसार की उसकी भक्ति में इतना समर्पण था कि मुझे भगवान चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए। और जिस उद्देश्य को वो लेकर चला था वो उद्देश्य भी खत्म हो गया। लेके क्या चला था कि मुझे पिता की गोद में बैठना है। अब पिता की गोद में नहीं बैठना उसको, वो जिसका स्मरण कर रहा है, जिनको याद कर रहा है, उसमें इसको इतना आनंद आने लगा, उसके लिए सिर्फ वो भगवान चाहिए उसको। वो प्राणवायु भी छोड़ दी। कहते हैं भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो उसकी आंखें क्या थी? बंद थी, और उन्होंने आंखें बंद थी तो वो भगवान को देख नहीं रहा था। तो भगवान ने उसको हृदय में जाके दर्शन दिए। क्या कहते हैं कि जब भी दर्शन होते हैं भगवान के, कहाँ बसते हैं भगवान? हृदय में बसते हैं। तो भगवान ने कहाँ दर्शन दिए? हृदय में। जब हृदय में ध्रुव को दर्शन मिले तो ध्रुव ने आंखें खोली। आंखें खोली, सामने भगवान को देखकर इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि उसकी वाणी से एक शब्द भी नहीं फूटा। उसकी आंखों से झर 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 आंसू बह रहे हैं। भगवान को देख रहा है, बोलना चाह रहा है पर बोल ही नहीं पा रहा, वाणी खुल ही नहीं पा रही। तब वर्णन आता है कि भगवान ने अपना शंख उसके गले पे लगाया। जैसे ही गले पे लगाया उसने भगवान की स्तुति करनी शुरू की। क्या कह रहे हैं? 5 साल का बच्चा ध्रुव कह रहा है जिससे ये वाणी चलती है,
जिससे ये इंद्रिय काम करते हैं, जिससे मैं देख पा रहा हूँ, वो शक्ति प्रदान करने वाले आप प्रभु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही हो त्वम नित्यम मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा। अरे मूर्ख हैं वो लोग जो आप जैसे कल्प वृक्ष को पाकर भी, वो कल्प वृक्ष जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला है, संसार की इच्छा करते हैं। भगवान उसकी स्तुति सुनते जा रहे हैं। कौन सी भक्ति हो गई? पहले हेतु लेके चला था कि मुझे पिता की गोद में बैठना है, पर आते आते वो खत्म हो गया। जहाँ कुछ मांग रहती है भगवान से, जो स्वार्थ में पूजा की जाती है, वहाँ कुछ नहीं मिलता। हो सकता है उनके ऊर्जा के प्रभाव से आपको वस्तुएं मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं मिलता। ध्रुव क्या कह रहा है? मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ। भगवान ने कहा क्या वरदान मांगते हो? पिता की गोद चाहिए। कह रहे मूर्ख होगा जो पिता की गोद मांगेगा। मुझे तो आप मिल गए सामने समक्ष, मैं तो आपसे आपको ही मांगता हूँ। हे प्रभु, कुछ देना है तो सदा उनका सत्संग देना जहाँ सिर्फ तुम्हारा गुणगान होता है। सुनूं तो क्या सुनूं? तुम्हारा नाम सुनूं। देखूं तो क्या देखूं? सिर्फ तुम्हें देखूं। पाऊं तो किसको पाऊं? सिर्फ तुम्हें पाऊं, और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने भी तथास्तु कहा और चले गए। ध्रुव लौट रहे हैं महल लौटे। उनकी माँ घबराई हुई है, सुरुचि जो बड़ी है, कि 5 साल का बच्चा भगवान को पाकर आ गया। मैंने किस अभिमान में भरकर कहा था कि तू अगर बड़ा होता तो मेरे कारण अपने पिता की गोद में बैठा, पर ये तो वो परम गोद प्राप्त करके आ गया जिसके लिए जन्म जन्म बीत जाते हैं और वो भी गोद किसी को मिलती नहीं है। ध्रुव बड़े हो गए, राज्य भार उनका चलता रहा और अंत समय में भगवान को वो प्राप्त हुए। उत्तानपाद उसकी 2 पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद कौन है? हमारी रुचि, रुचि किसमें है? हमारी इंद्रियों में। हमारा जो मन करता है, इंद्रियों को जो खाना अच्छा लगता है, जो कहना अच्छा लगता है, जो पहनना अच्छा लगता है, जो इसको अच्छा लगता है वो हम करते हैं। सुनीति, नीति मतलब नीति से कार्य होना। नीति हमें पसंद नहीं। बहुत कम लोग हैं जो न्याय करते हैं। दूसरों के ऊपर तो ठोप देंगे ये गलत है, ये सही है, पर जैसे ही उनका अपना बेटा या अपना परिवार आता है, मोह के वश में होकर वो कुछ भी नहीं कह पाते। वहाँ उनकी नीति क्या हो जाती है? 0। दूसरों पे तो हर चीज़ थोपते रहेंगे, तुम्हें अनुशासन में रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पर जहाँ अपना मोह जोर मारता है वो सारी नीति शून्य हो जाती है। वो नहीं, सुनीति जो अपने लिए भी वैसा है और दूसरों के लिए भी वैसा है। तो सुरुचि का पुत्र कौन है? उत्तम कौन होती है? बुद्धि क्या है? हमारी गोद में बैठी हुई है। और ध्रुव क्या है? जो नित्य है, जो आत्मा है, जो सदा है, जिसकी वजह से सब है, वो कौन है? ध्रुव। तो हम क्या करते हैं? हम जिसमें हमारा रस होता है उसके हिसाब से कार्य कर कर अपनी बुद्धि से हमेशा कार्य लेते हैं, और ध्रुव की तरफ हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता। और जो ध्रुव है वो क्या है? नित्य है, परमात्मा है। भगवान की भक्ति अगर करो तो कैसी करो? मीरा जैसी करो। किसकी जैसी करो? रज्जक जैसी करो। किसकी जैसी करो? प्रहलाद की तरह करो, वो भी छोटा सा बालक। ध्रुव की तरह करो। रामकृष्ण परमहंस जब छोटे से थे तो लोग उन्हें राम राम कहने से डरते थे। अगर उन्हें कोई राह चलते राम राम कह देता था तो उनकी ताड़ी लग जाती थी। ताड़ी मतलब समाधि। ऐसी समाधि वो घंटों घंटों नहीं उठते थे, सिर्फ एक राम राम शब्द सुनते तो कोई राह चलते उन्हें राम राम भी नहीं कहता था। ऐसे जिसके लिए हेतु ना हो, जिसके लिए कारण ना हो। बस जैसे हम अपने बालक को प्यार करते हैं, ऐसे परमात्मा से प्रेम हो। बालक के लिए जब बालक छोटा होता है हमें अच्छा लगता है, प्रेम अपने आप निकल कर आता है। सोचना नहीं पड़ता कि मैं माँ हूँ, मैं एक माँ के फर्ज पे आ गई हूँ तो मुझे करना पड़ेगा।
कर अपने आप होता है, वैसी भक्ति हमारी किसके लिए होनी चाहिए? भगवान की होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन क्या है? सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।